जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को आज मैं शास्त्री मुकेश पांडे हरतालिका तीज व्रत के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। हरतालिका तीज व्रत को कब किया जाता है और कब इसका पारण किया जाता है, अर्थात पारायण किया जाता है, और इसमें क्या क्या सामग्री लगती हैं और इसका नियम क्या है, इसके बारे में बतलाएंगे। यह 2025 26 अगस्त को हरतालिका तृतीया शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को व्रत प्रारंभ किया जाता है और उदया चतुर्थी तिथि को इसका पारायण किया जाता है और तृतीया के दिन ब्राह्मणों द्वारा हरतालिका तीज की कथा को श्रवण किया जाता है। इसको कौन कौन स्त्रियां व्रत को रख सकती हैं, इसका पालन कौन कौन कर सकती हैं और इसके लिए इसको व्रत को करने के उपरांत क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आपको बतलाएंगे। तीज व्रत निर्जल, बिना अन्न ग्रहण किए, बिना जल के यह व्रत को प्रारंभ किया जाता है। इसमें सामग्री जो आवश्यक सामग्री होती हैं, सर्वप्रथम स्नान आदि के बाद भगवान शिव का स्मरण करके गणेश जी की और शिव माता पार्वती की मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। सुखद दाम्पत्य जीवन एवं परिवार की खुशियों के लिए, इसे मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए जो मन की इच्छाएं हैं भगवान को अर्पण करनी हैं, और सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत को महिलाएं करती हैं। इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करती हैं और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर लोकगीत गाती हुई इस व्रत का अनुसरण करती हैं और रिश्तों के लगाव के इस पर्व को उमंग और उल्लास से मनाती हैं। दिव्य पूजन की सामग्री जो है रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दूर्वा, मिठाई अर्पित करके और नाना प्रकार के पकवान बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं और शिव पार्वती की तरह प्रेम और सामंजस्य से बधा रहें, इस प्रकार संकल्प लेती हैं। इस व्रत को कहाँ से लिया गया, पौराणिक कथाएं आपको बतलाता हूँ। शिव महापुराण के अनुसार हरतालिका व्रत को किया गया। हरतालिका का अर्थ है हर अर्थात हरण किया, तालिका अर्थात सखी को हरण किया। शिव महापुराण में कहते हैं, माता पार्वती के कई जन्मों तक भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। बाल्यावस्था में ही उन्होंने हिमालय पर्वत पर गंगा तट पर अधोमुखी होकर तप करना शुरू कर दिया और वह केवल सूखे पत्तों का सेवन करके कठोर तप में लीन रहती थी। एक बार देवऋषि नारद जी विष्णु जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती के पिता के पास आ गए और वह समाचार माता पार्वती ने सुना तो सुनकर बहुत दुख हुआ और दुख होने के कारण वह दुखित हुई और अपनी सखी को उन्होंने बतलाया और सखी ने जो उनको राय दी, वो क्या सलाह दी है, वहाँ उस दिन शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया की भगवान शिव की आराधना की। अंततः वह आराधना कैसे की, वह सखी द्वारा माता पार्वती को हरण किया गया और एक ऐसी गुफा में ले गई जहाँ पर कोई देख ना सके, और ऐसी गुफा में लेकर वहाँ पर उस व्रत को किया, निर्जला उस व्रत को किया, भगवान की आराधना करी। क्योंकि वो विष्णु भगवान को नहीं चाहती थी, उन्होंने माता पार्वती ने शिव भगवान को वरण कर लिया था, मानसिक रूप से वरण कर लिया था।
इसलिए वह इस व्रत को निर्जला व्रत करने लगी, बिना अन्न के, बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को वह करने लगी। अब जब इस व्रत को करने लगी, अंततः भगवान शिव की कृपा होती है और भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और पार्वती जी को कहते हैं कि पत्नी रूप में स्वीकार तुम्हें मैंने कर लिया है। इस प्रकार भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हो जाता है। और इस प्रकार यह मैंने आपको तीज व्रत की संक्षेप रूप में कथा बतलाई है। इसमें नियम, सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है, अन्न और जल को ग्रहण नहीं करना है। अन्यथा इन व्रतों का हमें जिस मन की इच्छा से हम जिस कामना से इन व्रतों को कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलता है, दुष्परिणाम हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमने कोई भी अगर व्रत कर रहे हैं उस व्रत का नियम जान लेना चाहिए। उस नियम के अनुसार, सामग्री के अनुसार हमने भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान हमारी मन की इच्छाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। यह हमारा विश्वास है। विश्वासम फलदायकम, यह शास्त्र कह रहे हैं, यह पुराण कह रहे हैं। तो इसलिए हमने भगवान का अनुसरण, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान का नाम भक्त वत्सल है और भगवान भक्त के रूप में आकर हमें लीलाएं दिखलाते हैं जो हमें आभास नहीं होता है, लेकिन भगवान सर्वत्र व्यापी है, कण कण में भगवान का वास है। और हमने यही विश्वास लेकर भगवान की आराधना करनी चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। भगवान की कृपा से तीज का व्रत जो 26 अगस्त को आने वाला है, मैं इसलिए आपके लिए पहले वीडियो डाल दिया हूँ कि हम इस व्रत को बड़े धूमधाम से, आस्था से अपने धर्म के रक्षा के लिए और अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए हम इस व्रत को करें। धर्मो रक्षति रक्षतः कह रखा है। अगर हम धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार इस व्रत को करेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणां मृगधरां, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करं। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय हो।